नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा की तारीख घोषित। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 13 मार्च तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 15 मार्च से 2 अप्रैल तक होगी। सीबीएसई द्वारा जारी डेट शीट के मुताबिक परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। दूसरी परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी। मिशन 2024 पर फुल एक्शन में नीतीश। यूपी झारखंड के बाद इन राज्यों में दिखाएंगे ताकत। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वा नीतीश कुमार मिशन 2024 को लेकर फुल एक्शन में हैं। नीतीश अपने अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के क्षेत्र बनारस से करने वाले हैं। झारखंड में उनका प्रोग्राम तय हो गया है। प्रदेश के रामगढ़ जिले में वह रैली करेंगे। उसके बाद वे अन्य राज्यों में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अपनी ताकत की आजमाइश करेंगे। लोकसभा से तीनों क्रिमिनल बिल वापस। शाह ने नए विधेयक पेश किए। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों क्रिमिनल बिल को वापस ले लिया। इनकी जगह 3 नए क्रिमिनल बिल लोकसभा में पेश किए गए। शाह ने कहा कि संसदीय पैनल ने विधेयकों में सुधार की सिफारिश की थी। सरकार ने संशोधन लाने की बजाय बदलावों को शामिल करते हुए नए विधेयक लाने का फैसला किया। उधर राज्यसभा में भी सीसीईसी की नियुक्तियों, सेवा शर्तों को विनियमित करने वाला विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आरबीआई ने चेताया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है, जबकि कई राज्यों में इसे लागू करने की प्लानिंग चल रही है। इसको लेकर आरबीआई ने चेताया है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सभी राज्य ओपीएस को बहाल कर देते हैं तो उन पर एनपीएस के मुकाबले 4 से 5 गुना वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। ओपीएस राज्यों को पीछे लेने जाने वाला कदम है। ऐसा करने से अगले पीढ़ियों को नुकसान होने की आशंका है। केसरिया पहुंचे नीतीश कुमार। बिहार की संस्कृति से हुए रूबरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पूर्वी चंपारण के केसरिया को पर्यटकीय सुविधाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 26 करोड़ 67 लाख की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अपराह्न करीब 12:10 पर केसरिया पहुंचे और 1 बजे रवाना हो गए। 50 मिनट के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 19 करोड़ 77 लाख से बनने वाले टूरिस्ट फैसिलिटी का शिलान्यास किया। 6 करोड़ 90 लाख की लागत से बने कैफेटेरिया का उद्घाटन किया। नेपाल को हराया। 7 ओवर में ही भारत ने जीता मैच। भारत ने अंडर 19 एशिया कप में नेपाल के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की है। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 53 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत ने 7 ओवर में ही इस मैच को 10 विकेट से जीत लिया। राज लिम्मानी ने सबसे ज्यादा 7 विकेट लिए, जबकि अर्शिन कुलकर्णी ने नाबाद 43 और आदर्श सिंह ने नाबाद 13 रन बनाए। बीजेपी ने किया खेला फिर चौंकाया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान, बीजेपी ने सच में खेला कर दिया। सीएम ने तीनों राज्यों में नए चेहरे को सीएम बनाकर सभी को चौंका दिया। तीनों राज्यों से सीएम के कई दिग्गज थे, लेकिन सभी का पत्ता कटा और तीनों राज्य की बागडोर 3 अलग अलग कास्ट, आदिवासी, यादव और ब्राह्मण के हाथों सौंपा गया। बीजेपी के इस फैसले ने सभी को हैरान कर रखा है। बीजेपी का स्टैंड, हम बिहार में शराबबंदी नहीं रहने देंगे। सम्राट चौधरी को जीतन राम मांझी का जवाब। बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहती है। बीजेपी के कई बड़े नेता राज्य में शराबबंदी के फेल होने का दावा कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने कभी भी राज्य में शराबबंदी को हटाने की मांग नहीं की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी शराबबंदी हटाने के पक्ष में नहीं है। वहीं बिहार एनडीए के घटक दल हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने सप्ताह भर पहले दावा करते हुए कहा था कि राज्य में हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। बिहार को एक मुश्त मिल गए 54 आईएएस ऑफिसर। बिहार की नीतीश कुमार सरकार अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के मौजूदा अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर सकती है। बिहार को एक मुश्त 54 आईएएस मिले हैं। यह अफसर अब तक बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे। इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर के रूप में प्रोन्नति की अधिसूचना मंगलवार शाम केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने जारी की। नीतीश कुमार के मंत्री डैम का नजारा देख हुए गदगद, बोले यही देखने को तो लोग जाते हैं विदेश। जल संसाधन मंत्री संजय झा मोहड़ा प्रखंड क्षेत्र के तेतरघाघर डैम का मुआयना करने पहुंचे। मंत्री ने डैम को देखकर कहा कि पानी, पहाड़, जंगल सब कुछ तो उपलब्ध है, और क्या चाहिए। यही देखने के लिए लोग पैसा खर्च कर विदेश जाते हैं। पर्यटन के लिए यह बहुत अच्छी जगह है।